बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोगों की शिकायत है कि हम जब गुड़ वाले चावल बनाते हैं, इनफैक्ट मीठे चावल कोई से भी बनाएं तो वो चावल जो है अकड़ जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे कोई जवाई अपने सोहरे जाके अकड़ जाता है, बिल्कुल इसी तरह उनके चावल जो है अकड़ जाते हैं। तो आज ये रेसिपी देखने के बाद आपके चावल कभी भी नहीं अकड़ेंगे। जवाई चाहे अकड़ा रहे लेकिन आपके चावल नहीं अकड़ेंगे। ठीक है, आपके साथ कुछ ऐसी खास टिप और ट्रिक्स शेयर करूंगी, तो वीडियो को आपने पूरा देखना है और कोई भी स्टेप आपने स्किप नहीं करना। चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले आपने मेजरमेंट का हिसाब ज़रूर रखना है। अगर आप आधा किलो चावल की रेसिपी तैयार कर रही हैं तो आपने उसके हिसाब से, मैं जो आपको मेजरमेंट बताऊंगी उसी हिसाब से आपने रेसिपी को रेडी करना है। आपके चावल कभी भी ख़राब नहीं होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से बनकर रेडी हो जाएंगे। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली टिप जो है वो ये है कि आपने गुड़ वाले चावल बनाते वक्त चावल जो है कच्ची बासमती के लेने हैं। ठीक है, सेला चावल में आपने ये रेसिपी नहीं बनानी। यहाँ पर मैंने आधा किलो कच्ची बासमती के चावल आधे घंटे से भिगो के रखे हुए हैं। चावल बनाने के लिए आपको चावलों का भिगोना लाजमी। अब सिंपल तरीका यह है कि जैसे हम चावल बॉईल करते हैं, हमने बिल्कुल उसी तरह चावलों को बॉईल करना है। ठीक है, चावल बॉईल करने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में पानी ले लिया है। चावलों से 3 गुना ज़्यादा मैंने पानी लिया है। यहाँ पर इसमें बबल्स आना शुरू हो गए हैं, ये अच्छी तरह से गर्म हो गया तो इसमें मैंने भीगे हुए चावल डाल दिए। चावलों को अच्छी तरह से आपने जो है गाल के इसमें डालने हैं ताकि कोई भी दाना ज़ाया ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें कि चावल जो है हमारे बॉईल होना शुरू हो गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 90 से 95% तक चावलों का पका होना ज़रूरी है। दूसरी टिप तो आपकी समझ लें यही है। ठीक है, 5% तक चावल आपने कच्चे रखने हैं, वो बाद में पक जाएंगे। अब मैंने इनका एक्स्ट्रा पानी ड्रेन आउट कर दिया है और टोकरी में निकाल के रख दिया है। अब चावल आप ढक दें, इनको आपने ठंडा नहीं होने देना, गर्म ही रखना है। ठंडे चावल जो है वो सख्त हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं। अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है और उसमें मैंने आधा कप घी ऐड कर दिया है। ठीक है, अब आधा किलो चावल में मैंने आधा कप घी ऐड किया है। यहाँ पर 4 से 5 अदद मैंने इलायची के दाने डाल दिए हैं। इनको कड़कड़ा लेंगे। कड़कड़ाने के बाद यहाँ पर मैंने 1 कप पानी डाल दिया है। ठीक है, अब इसको अच्छी तरह से गर्म होने दे। पानी में बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो आधा किलो चावल है ना हमारे, तो आधा किलो ही मैंने गुड़ का इस्तेमाल किया है। अगर आप मीठा कम पसंद करते हैं तो फिर आप थोड़ा सा इसमें से गुड़ निकाल लें। तो आधा किलो गुड़ जो है मैंने थोड़ा सा तोड़ के बारीक कर लिया था ताकि जल्दी जो है मेल्ट हो जाए। इसके बाद आपने इसको मेल्ट करना शुरू कर देना। ना ही आपने 1 तार की ना ही 2 तार की चाशनी नहीं बनानी, सीधा सीधा आपने सिर्फ गुड़ जो है वो मेल्ट करना है। ठीक है, वो आसानी से आप कर लेंगे, इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अब यहाँ पर देखें गुड़ जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर एक काम जो मुझसे स्किप हो चुका है, ले कैमरा बंद था मुझे पता नहीं चला, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आपने काम ये करना है कि आपने इस गुड़ को चाय छलनी से छान लेना है। ठीक है, ताकि इसकी मिट्टी निकल जाए। अब यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून इसमें सौंफ ऐड कर दूंगी। यकीन करें इसका टेस्ट इतना यमी लगता है ना, इसमें इतना मज़े का लगता है। अच्छा, 1 मिनट बॉईल करने के बाद मैंने यहाँ पर बॉईल चावल इसमें ऐड कर दिए हैं। ध्यान रखना है आपने इस बात का कि चावल ठंडे ना हो जाए, वरना आपके चावलों ने अकड़ जाना है, फिर मुझे ना कहना। अच्छा, फुल फ्लेम कर दें और इसको अच्छी तरह से अब आप मिक्स कर दें। ठीक है, मैंने 95% तक चावलों को पकाया हुआ है और 5% तक चावल अब मेरे इस गुड़ की चाशनी में पक जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अब इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। अब मुझे बताएं इसमें क्या मुश्किल था, कितने इजी और आसान तरीके के साथ हमारे गुड़ वाले चावल रेडी हो रहे हैं। यहाँ पर मैंने कुछ बड़े मोटे बादाम छील के रखे हुए हैं, वो इसके ऊपर आपने डाल देने हैं। ठीक है, इस तरह से आप चाहे तो दिल करे जो भी इसमें पिस्ता, बादाम, किशमिश, अखरोट जो भी डालना चाहे वो डाल सकते हैं। तो मैंने थोड़े से बादाम रखे हुए थे, वो इसके ऊपर ऐड कर दिए। ठीक है, अब इसको हम जो फुल फ्लेम पे पकाएंगे, जो आपको इसमें पानी चमकता दमकता नज़र आ रहा है ना, ये हमने बिल्कुल सुखा लेना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर पानी जो है बहुत कम रह गया है, थोड़ा सा हमने इसमें नमी रखनी है ताकि हमारे चावल जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। अब इसके बाद मैंने इसको दम दे दिया है 15 मिनट का। 15 मिनट के बाद जब मैंने इसका दम हटाया है
तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत ही टेस्टी, मज़े की खुशबू आ रही, मुझसे तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा। बहुत ही मज़ेदार जो है गुड़ वाले चावल बनके तैयार हैं। और देखें कितना लंबा चावल बनके रेडी हुआ है और अलग अलग खिले खिले चावल हैं, ज़रा भी एक दूसरे से चिपके हुए नहीं है, ज़रा भी अकड़े हुए नहीं है, सख्त बिल्कुल भी नहीं है। और इसके अंदर जो गुड़ का पानी नज़र आ रहा था वो सारा खुश्क हो चुका है। 15 मिनट का मैंने दम लगाया है। बेशक आप इसको प्लेट में निकाल के देखें या डिश में निकाल के देखें, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार, बहुत ही आसानी के साथ टिप्स और ट्रिक के साथ हमने गुड़ वाले चावल रेडी कर लिए हैं। अगर आप नाप तोल का सही हिसाब रखेंगे ना तो आपके चावल जो है कभी भी ख़राब नहीं होंगे। चावल जिन लोगों के अकड़ जाते हैं ना, वो पता है क्या करते हैं, बराबर का जो है घी डाल देते हैं। 1 पाव चावल हैं तो 1 पाव घी डाल दिया, उससे आपके चावल सख्त हो जाते हैं। हमेशा आधा किलो अगर आप चावल बना रहे हैं तो आपने आधा कप घी यूज़ करना है। 1 किलो चावल बना रहे हैं 1 कप घी यूज़ करना है। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यही टिप्स को आपने फॉलो करना है तो आपके चावल कभी भी ख़राब नहीं होंगे, कभी सख्त नहीं बनेंगे। आप देखेंगे मैंने कितनी आसानी के साथ गुड़ वाले चावल रेडी करके दिखा दिए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।